वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी चाहे इस साल क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 10th में हैं। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका जो होने वाला हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी हम कैसे करें ताकि हम अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में मोर देन 95% मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाएँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा जिसको आप ध्यान से समझेंगे, चाहे आप क्लास 9th में पढ़ रहे हों या फिर क्लास 10th में, दोनों के लिए ही सेम बातें चल रही होंगी। ठीक है, दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन स्ट्रेटजी होगा। देखो, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में 45 डेज का समय बचा है। ठीक है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपका अगस्त आने वाला है, तो पूरा का पूरा कह लो 30 डेज इन अगस्त एंड 15 डेज इन सितंबर। तो टोटल आपका देखा जाए तो 45 डेज का समय आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 सितंबर के बाद से बहुत सारे स्कूल्स में आपके हाफ ईयरली एग्जाम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन 45 डेज़ में अगर देखा जाए तो टोटल जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, अगर हम लोग अपने 3 मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, यही हमारे 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। बाकी हिंदी, इंग्लिश और अपना जो आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है उसको तो आप बच्चे प्रिपेयर कर ही लेते हैं, वो भी कम टाइम इंटरवल में। तो अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस में अगर देखा जाए तो इन सबको मिला के आपके पास 20 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, मान लो आपको मैथ्स में 6 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, साइंस में 6 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, 8 चैप्टर पढ़ने होंगे सोशल साइंस में। तो हर एक स्कूल का अपना अलग अलग सिलेबस होता है। एक मैंने कह लो एक मोटा मोटी बात बता दी कि अगर देखा जाए तो टोटल आपको 20 चैप्टर पढ़ने होंगे इन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके। और अगर हम 20 चैप्टर को 45 डेज़ में डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2 डेज़ का समय आता है हर एक चैप्टर के लिए। हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2 दिन का समय है। 2 दिन से ज़्यादा है, बट मैं 2 दिन ही मान रहा हूँ। बाकी कुछ एक दिन मान लो बीच में छुट्टियाँ हैं, आपको कहीं घूमने जाना होगा, तो अभी भी आपके पास हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए 2 दिन का समय बचा है। तो अगर आप अभी से अपना मन बना लें कि आपको हाफ ईयरली में मोर देन 90 to 95% मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप अभी से अगर सीरियस हो जाते हैं तो वाकई में आप हाफ ईयरली में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब वीडियो के आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक प्रोफार्मा बता दिया कि आपके पास देखा जाए तो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए, एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास 2 दिन का समय है। ठीक है, हो सकता है कि साइंस का कोई एक चैप्टर हो जिसको आप 1 दिन में कंप्लीट कर लें, सोशल साइंस का कोई एक चैप्टर जिसको आप 1 दिन में कंप्लीट कर जाएँ। तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम को अपने सेट कर सकते हैं। और अगर आप सभी चैप्टर्स पे 2 दिन देते हैं पूरा प्रॉपरली हर एक चैप्टर पे, तो आपका चैप्टर काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा और आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स तक अच्छे से उसको पढ़ के ख़त्म भी कर चुके होंगे, उसका रिवीजन भी कर लिए होंगे। और बहुत जल्द मैं आपको 21 डेज़ का एक मास्टर प्लान दूंगा, यानी 21 डेज़ के अंदर आप अपने हाफ ईयरली के फुल सिलेबस को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, 21 डेज स्टडी प्लान फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th। ठीक है, देखो हमें करना क्या है। हम लोग आज हर एक सब्जेक्ट का अपना एक स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि हर एक सब्जेक्ट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहले हम लोग बात करेंगे मैथ्स का, जो कि आपका है मैथमेटिक्स, जिसको आप लोग प्यार से मैथ्स कहते हो। देखो इसमें आपको करना क्या है। पहला काम जो आप बच्चों को नहीं करना है, पहला काम जो आप बच्चों को नहीं करना है वो है कि रटना नहीं है, रटना नहीं है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट जो उनको समझ में नहीं आता है उसको रट्टा मारते हैं, ऐसा लगता है कि इंग्लिश की स्टोरी याद कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। मैथ्स कभी भी रट के नहीं पढ़ा जाता है। तो जो कुछ भी मैथ्स में दिया गया है उसको रटने से बचना है, उसको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको करने हैं। पहले स्टार्ट करने हैं किससे, तो आपको स्टार्ट करना है पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। चाहे आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हैं, आर.डी. शर्मा पढ़ रहे हैं, उसके एग्जाम्पल से आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है। देन PYQ प्रैक्टिस करनी है और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, थर्ड काम आपको क्या करना है कि डेली 30 to 60 मिनट्स आपको मैथ्स का प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम आप जितना कर लें। 30 to 60 मिनट्स आपको डेली कम से कम मैथ्स को प्रिपेयर करना है, डेली मैथ्स को पढ़ना है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैथ्स को मैं एग्जाम के टाइम पढ़ूंगा, एग्जाम के समय में कंप्लीट कर लूँगा, तो इतना ईजी नहीं होता है भैया। मैथ्स को रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं।
जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो ये आपका कह लो एक प्रोसीजर होगा अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, कि रटना बिल्कुल भी नहीं है मैथ्स में। स्टार्ट करना है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, देन पीवाईक्यू। मैंने एनसीईआरटी बोलने का मतलब क्या है कि जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसके एग्जाम्पल से आप स्टार्ट करेंगे, देन एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यू की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। अगला जो हमारा है, अगला काम जो हमें करना है, फॉलो करना है, वो है फिजिक्स। अब आपका साइंस का जो पोर्शन होगा उसमें आता है फिजिक्स। और फिजिक्स को आप कैसे पढ़ रहे होंगे, तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप स्टडी करेंगे जो भी आप पर्टिकुलर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का उसका फार्मूला पढ़ रहे होंगे, प्लस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, प्लस न्यूमेरिकल कर रहे होंगे फिजिक्स में। ये आपको करना है, पहले फार्मूला पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आपके फिजिक्स के चैप्टर आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं उसका फार्मूला शीट बना लेना है। क्या करना है आपको, फार्मूला शीट प्रिपेयर करना है, देन फार्मूला शीट प्रिपेयर करना है, देन अपने बुक पीवाईक्यूज़ का रिवीजन करना है। फिजिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस का रिवीजन करना है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, देन आपका अगला केमिस्ट्री के लिए प्लान क्या होना चाहिए, मैं इसको फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। केमिस्ट्री का प्लान क्या होगा, तो केमिस्ट्री में हमें क्या करना है कि नोट्स बनाने हैं अपने खुद से, हर एक चैप्टर का अपना खुद का नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाओ, आप एनसीईआरटी से बना सकते हो। नोट्स बनाओ रिएक्शन प्लस एक्टिविटी का, किसका, रिएक्शन प्लस एक्टिविटी का नोट्स बनाओ सभी चैप्टर का। ठीक है, एंड आपको क्वेश्चन से रिवीजन करना है। जैसे आपके एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन दिया गया ना, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को रिवीजन करो, उसको रिवाइज करो। केमिस्ट्री में आपको फंडा फॉलो करना है। बायोलॉजी में आपको क्या करना होगा, बायोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो आपको सभी चैप्टर्स का मेक ए शॉर्ट नोट, सभी चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, डायग्राम्स और एमसीक्यू का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। डायग्राम बायोलॉजी में पूछा जाता है, डायग्राम प्लस एमसीक्यूज़ आपको ज़्यादा बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसको आप कह लो एक समझ करके, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझ करके याद रखें, याद करें। ठीक है, रटने पे ज़्यादा फोकस ना करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, क्या चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से पढ़ें, समझें कि किस पर्टिकुलर पार्ट्स का क्या वर्क है, इसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर करें। देन अगर हम लोग बात करें सोशल स्टडीज़ में, तो आपको क्या करना है, आपका सोशल साइंस जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा होता है सोशल साइंस। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप आंसर्स को हरदम पॉइंट में लिखें, आंसर इन पॉइंट। देखो बच्चे करते क्या है कि पैराग्राफ के फॉर्म में या फिर बहुत लंबा एक एक पेज का आंसर याद कर लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप आंसर को पॉइंट्स के फॉर्म में याद रखो। ठीक है, और एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी के शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, उसको फॉलो करो आप। ठीक है, आपका मेन फोकस होना चाहिए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे आप प्राइम फोकस करो, क्योंकि लर्न करने में भी इजी होता है, समझने में भी इजी होता है। ठीक है, ज्योग्राफी पे आप प्राइम फोकस करना शुरू कर दो। ठीक है, और बाकी जो भी इसके हिस्ट्री के हमारे इवेंट्स होते हैं उनको आप याद कर सकते हैं। तो ये कुछ आपका तरीका है हाफ ईयरली एग्जाम में पढ़ाई करने का। बाकी हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर डे बाई डे पोस्ट होती रहेंगी। थैंक यू।